हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। आज हम लोग जो है मैट्रिक्स जो हम लोग 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो करा करके रुक गए थे, आज हम लोग क्या करते हैं 6 से 10 तक करके आज हम लोग क्या करते हैं लेसन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कहता है निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करने के मतलब 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 करके। इसमें से हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए बोला है तो इक्वलिटी ऑफ फंक्शन में घुस जाएंगे। इक्वलिटी फंक्शन में घुसने के बाद एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। मतलब यहाँ का स्थान यहाँ वाला, यहाँ का स्थान यहाँ वाला, यहाँ का स्थान यहाँ वाला और यहाँ का स्थान यहाँ वाला। सिंपल सी बात है। यहाँ का क्या करते हैं मतलब वाई के बराबर में इसको क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, y के बराबर में आपका हो जाएगा 4 और ये x के बराबर में हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ फंक्शन 1, याद रखिएगा। और z का मान हो जाएगा यहाँ है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा z का बराबर 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन मतलब जहां पर जिसका मिल रहा है वहां से क्या कीजिए इसको मिलाइए और क्वेश्चन को हुआइए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई 2 और x प्लस 5 प्लस जेड और x इंटू वाई बराबर में इतना दिया 6 2 5 8। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ वाला का यहाँ कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से क्या करते हैं 5 प्लस जेड बराबर एक कर जगह पर ही है तो लिखेंगे 5। ये सेकेंड हम ऑप्शन दे देते थे, सेकेंड मतलब समीकरण दे सकते थे, लेकिन यहाँ से आपका जेड का मान निकल रहा है तो निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना ही है आपका। ठीक है, निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। जेड का ये मान ये 5 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जेड का मान आपका कितना 0। इक्वेशन जेड का निकल गया हम लोगों का 0। अब बच गया है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। अब हम लोग क्या करते हैं एक्स इंटू वाई बराबर जो दिया हुआ था उसको भी लिख देते हैं। मतलब एक्स इंटू वाई बराबर है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम अगर y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 8। ये गुणांक में तो चला जाएगा बट्टा में। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग को y का भी मतलब जो मान होता है नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक समीकरण जो दिया हुआ है ना उसमें क्या करते हैं y का जो मान होता है उसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6। y को हटाइए और y का मान 8 बट्टा जो x है उसको सटा दीजिए तो x प्लस 8 बट्टा x बराबर 6। ठीक है, इसका भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा कितना 8 बराबर 6। इसको गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। इसको इधर लिए एक्स स्क्वायर, ये हो प्लस में जाएगा तो माइनस में प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े हुए क्लास 10th में उसको क्या करते हैं इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हल हो ही जाएगा। 8 लाना है 6 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 घटा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, 4 2 6 4 2 8 हो गया। कॉमन ले लेते हैं बिरादरी में से तो x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 और ये कॉमन हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 तो x माइनस 2 और ये आपका निकल यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेते, ज़्यादा लंबा रहेंगे नहीं। ठीक है, मतलब x का मान एक बार 2 आएगा और एक बार कितना आएगा 4 आएगा। मतलब हमको x का मान एक ही निकालना था, लेकिन यहाँ 2 2 निकल गया तो हम लोग को 2 2 निकला तो उसमें भी कोई घाटा है नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं घाटा है। जो घाटा है इसका क्वेश्चन में घाटा है। तो क्या करते हैं x में एक का मान जो है तो 2 है तो 2 रख के देखते हैं और इक्वेशन जो है एनसीईआरटी से आंसर जो उसको मिला करके देखते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर जो हम लोग का y जो दिया हुआ है ना y में हम क्या करते हैं x के जगह पर एक बार 2 रखते हैं। अगर वहां से आंसर अगर हम लोग को नहीं आता है तो क्या करते हैं एक बार 4 रखेंगे, ऐसे भी दोनों से आंसर सेम टू सेम आएगा। यहाँ से देखते हैं और x का मान हमको मन है 2 रखने का तो 2 रख देते, 2 चौके 8 कट जाएगा, मतलब y का मान कितना हो जाएगा 2। आप देखिए x z का मान 0, y का मान 2 और z का मान 2 4 आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं कि x का जो मान आएगा 2 आएगा, y का जो मान आएगा आपका भी क्या कहता है 4 आएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा आपका, 2 चौके 8 कहता था 4 और z का जो मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, 9 5 7 9 5 7
सिंपल ही सबसे इस चैप्टर का सबसे मारा हुआ क्वेश्चन ही है। तो चल मच्छरों को मार देते हैं, ठीक है। इसके बराबर में ये कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसके बराबर में ये कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसके बराबर में ये कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ से हम लोगों को एक्स वाई और जेड तीन को ब्यादर का मान निकालना है। तो हम लोग तनका से सोचते हैं। देखिए पहला नंबर समीकरण को देखिए, बड़ा गौर से देखिए, प्यार से देखिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है। मतलब समीकरण 2 से हमको समीकरण 1 से अगर मिलान कराने जाएंगे तो होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 3 में से एक से मिलान करते हैं। क्या मिलान करेंगे, जो दिया हुआ नहीं पार्ट दोनों मिल रहा है, देखो सेम टू सेम। यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको हटा देंगे, आकर मान जो सटा देंगे, आंसर बाय एक्स का मान हुआ देंगे। चलिए निकाल देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 1 से समीकरण 1 दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, वाई प्लस जेड हटा दो, समीकरण जो तीसरका का जो मान है उस हटा दो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 7 है, बराबर कितना हो जाएगा 9। एक्स बराबर 9, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक्स का मान हो जाएगा आपका 2। अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन अब सब सेम टू सेम डालते चलेंगे, निकलते जाएगा। आगे हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में जाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया हुआ एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5 है। एक्स का जो मान निकला हुआ है पुट कर देते हैं, 2 प्लस जेड बराबर 5। जेड का मान निकालेंगे तो 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जेड बराबर कितना हो जाएगा 3। चलिए एक और निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स जेड का निकल गया, अब वाई का निकालते, तो वाई वाला में आइएगा तो जेड का मान रखेंगे अगर 3 में तो वाई का भी मान निकल जाएगा। तो अब लिखते हैं समीकरण 3। अब देखो यह सीरियल से आ रहा है, इक्वेशन सीरियल से आ रहा है और सीरियल से बनते जा रहा है। मेन लॉजिक था तुम्हारा यही वाला, ये शुरू वाला और लास्ट वाला मेन लॉजिक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से लिखते हैं। तो समीकरण 3 दिया हो वाई प्लस जेड बराबर कितना 7। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें तो x का मान पुट होगा नहीं, इसमें z का मान पुट हो जाता है। तो y प्लस 3 बराबर 7, y का मान हो जाएगा 7, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर कितना हो जाएगा 4। आंसर भी मस्त है, x का मान हो जाएगा आपका 2, y का मान हो जाएगा आपका 4 और z का मान जो हो जाएगा आपका 3। दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, सिंपल था इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इसको बोला गया है समीकरण में ABCD का मान निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन तनका ने लमार दिया, उन्हें छुटका कर दिया है। बना करके देखते हैं बन जाएगा। चलिए सबको सबके हवाले कर दीजिए, ठीक है। तो A माइनस बी बराबर समीकरण -1 तय हो जाए तो समीकरण 1 तो हर, ठीक है। अगला चलते हैं तो 2a माइनस बी बराबर 1 कर जगह पर कितना 0, तो समीकरण हो जाए तो थोड़ा दूसरा। अब ले जाते हैं करा 2a प्लस सी बराबर हो जाए तो 1 कर जगह पर ही 5, तो हो जाएगा समीकरण तीसरा। अभी वाला चल 3c प्लस डी बराबर कितना 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 आने के बाद आप तनका सा दिमाग लगाएंगे कि कौन समीकरण को कौन समीकरण में हेर फेर करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, जो हमको ए और बी का मान निकाल दिया जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, तनका सा दिमाग देखो। यहाँ समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 2 जो है ना उसको घटा देते हैं, घटा देंगे तो मान निकल जाए। कहला देखो a माइनस बी दो को मतलब मेन टॉपिक मिल रहा है, तो इसको क्या करते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से 2 में लिखो या 2 से लिखो, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको घटा देते थे, चिन्ह परिवर्तन होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा आपका 2a में से मतलब -2 गो a में से एगो a घटा तो -a बचा, इधर -a रहेगा, a माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a का मान हो जाएगा आपका 1। चलिए a का मान आपका निकल गया 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, a का जब मान निकल गया है
तो यहाँ से क्या करते हैं, कोनों कोनों में रखते हैं और कोनों कोनों से निकलवाने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब रखते, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी किसी पर रखिए और आंसर निकाल दे चलिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा मन है ले जाने के लिए समीकरण 1 में, मतलब समीकरण 1 में क्या करते हैं, ए का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में ए का मान जो होता है रखने पर, ये आप लोग लिखिएगा a माइनस बी, समीकरण दिया हुआ है पहला। a का मान कितना आया, 1 माइनस बी बराबर कितना, -1। ठीक है, ये माइनस बी रहेगा, ये -1 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी का मान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, मतलब बी का भी निकल गया 2। अब यहां से देखिए, अब ए बी निकल गया तो सी निकालने के लिए आएंगे, अगर 3 में जाते तो ए का मान रखेंगे तो सी निकल जाएगा, लेकिन चौथा वाला में जाएंगे तो डी का निकालना पड़ेगा ना। हमारा अभी सी मालूम है ना डी मालूम है, हम लोग क्या करते हैं 3 में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में बी का मान रखने पर। समीकरण 3 आपका दिया हुआ है 2a + c बराबर 5। 2 ए का मान कितना आया, 1 + c बराबर 5, 2 + c बराबर 5, c बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में उधर जाते थे माइनस में, c बराबर हो जाएगा आपका 3। चलिए c का भी निकल गया 3। अब लास्ट बचा है आपका d का मान, तो इतने दूर में निकालते हैं। ठीक है, इधर निकाल देते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे समीकरण 4 में, 4 से लिखो या 4 में सी का मान रख दीजिए, या फिर आप हाँ सी का मान ही रखाएगा आपका। समीकरण आपका दिया हुआ है, समीकरण आपका 4 दिया हुआ है 3c - d बराबर 13। ठीक है, ए में सी का मान रखिएगा तभी डी का निकलेगा। सी का मान कितना आया था, 3 आया था, तो 3 × 3 - d बराबर 13, 3 × 9 - d बराबर 13, -d बराबर 13, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -d बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी प्लस है, प्लस दे दीजिए आप, वही ना बोल रहे हैं कि माइनसवा में कैसे चला आएगा, माइनस 9 4 13, मतलब डी का मान आपका हो गया 4। मतलब कहने का मतलब ए का, बी का, सी का, डी का सब का बदला लेगा ये। ठीक है, ए का मान निकल गया आपका 1, बी का निकल गया 2, सी का निकल गया 3। अरे वाह, मस्त आंसर निकला रे। दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। हम लोग क्या किए कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को घटाए, ए का मान निकाले और सबको समीकरण में डालते गए और आंसरवा को होते गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का दिया हुआ है, कहता है कि मैट्रिक्स दिया हुआ m × n कब होगा, इसका वर्ग आव्यूह हम लोगों को बताने के लिए बोला गया। तो वर्ग आव्यूह मतलब होता क्या है, वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसका रो और कॉलम जो हो समान हो, मतलब m और n जो होगा दोनों बराबर होगा तभी क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। आप लोगों को सी ऑप्शन मिलता होगा m बराबर n, वही है आप लोगों का वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह कहने का मतलब जिसका मतलब जो रो होता है और जो कॉलम होता है दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसका बोला जाता है वर्ग आव्यूह। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो होगा आपको डाल दीजिएगा, m बराबर n होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को दिया गया है और कहता है कि ये कब जो होगा समान होगा, ये आपस में कब समान होगा। आपस में समान होने के लिए इसको क्या करना है, इसके अलावा इसको हवाले में ये करेंगे, 2-3 इक्वेशन निकालेंगे और इसका जो हम आंसर जो बता रहे हैं, इसका जो आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर होगा आपका जो ज्ञात करना संभव नहीं है। एक्चुअली में इसको ज्ञात करना संभव ही नहीं है। आप इसका निकाल लेंगे मान, यहाँ से इसका निकल जाएगा, यहाँ से इसका निकल जाएगा, यहाँ से जाइएगा ना, मतलब आप क्या कीजिए, लास्ट वाला को यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए, आपको निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। और लास्ट नंबर आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 × 3 का व्यू बनाइए और इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा वो आपको बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 10th नंबर वाला जो है, ये क्वेश्चन में इस चैप्टर में देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उठा करके इसमें क्या किया है, रख दिया है।
अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर तो हम पढ़े नहीं है, तो आप लोग आप आगे जाइएगा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, उसमें ये इसका क्या होगा, चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो उसमें भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर डाल दिया है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें बोला है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाइए, और मैट्रिक्स बनाने के बाद आप 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी डिजिट रखिए, और डिजिट रखने के बाद उसमें जितना भी एलिमेंट बनेगा हमको एलिमेंट का संख्या बता दीजिए और आप चले जाइए। ठीक है, तो चलिए जो जो बोलता है लिखने के लिए रख देते हैं। क्या बोला है, 0 रखने के लिए और 1 रखने के लिए बोला है। एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, ट्रिक अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को आंसर हुआ दीजिए। डिजिट क्या गो रखने के लिए बोला है, 1, और ये 1 क्या गो बोला है, 2 गो रखने के लिए, मतलब 1 1 2 मतलब 0 1 तो 2 गो डिजिट हुआ, 2 गो डिजिट। अब में मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 3 जा 9, ऑर्डर के मतलब डिजिट कितना निकला है, 2 गो, मतलब डिजिट को कितना बार लिख दीजिए ऑर्डर की संख्या से, मतलब उतना बार लिख दीजिए। 3 गुना 3 है तो 9 बार लिख दीजिए किसको, 2 को। 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। ऑर्डर जितना है उतना लिख दिए, 2 को, डिजिट 2 था इसीलिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 8 गुना 8 2 गुना 8 अठी 64 गुना 8 हो जाएगा आपका 512। 512 आया और चैप्टर आपका हो गया खत्म। ठीक है, अब आप लोगों को जल्द ही जल्द वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेगी। इस बार जो हम लोगों का था जो लेट आने का वीडियो, यही कारण है कि कुछ 10th का भी एग्जाम पड़ गया था बीच में और 12th का भी एग्जाम पड़ गया था। और चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।